नमस्ते, मैं गायत्री व्यास VNM TV से। एक ऐसे किसान की मुलाकात के लिए चलते हैं झगड़िया गांव के पाणेथा, जहां पर निकुंज देसाई से हम आपको मिलवाएंगे। निकुंज देसाई ऑर्गेनिक खेती करते हैं, केलों की खेती है उनकी और केले उगाते हैं और साथ साथ में केले की कोई भी चीज़ को वो वेस्ट नहीं होने देते हैं। हर एक तने तक, केले का जो पेड़ का तना होता है वहाँ तक का इस्तेमाल वो कैसे करते हैं वो हम आपको आज दिखाने वाले हैं। निकुंज देसाई के ये एफ़र्ट पर्यावरण को बचाकर साथ साथ में कर रहे हैं ऐसी खेती जिससे हमारी जो धरती है वो भी संजोई जा सके। समूचा विश्व टेक्नोलॉजी की सहाय से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन सभी क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के साथ रोजाना नए आयाम कायम हो रहे हैं। ऐसे में जगत पिता कहे जाने वाला किसान भला पीछे क्यों रहे। अब वो वक्त तो रहा नहीं जब किसान का बेटा जबरन किसान ही बनता था। अब तो बाकायदा कृषि संबंधी पढ़ाई कर नए जमाने के साथ ताल से ताल मिलाते हुए आधुनिक तकनीकों और मशीनों के इस्तेमाल से फसल लेकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा करने का प्रयास हर किसान करता है। आज हम एक ऐसे किसान की बात करने वाले हैं जो है भरूच जिले के झगड़िया के पाणेथा गांव के किसान निकुंज देसाई। पिछले 18 सालों से खेती करने वाले निकुंज देसाई की सफलता उनके लहलहाते खेत खुद बयां करते हैं। ऑर्गेनिक खेती के जरिए वे उत्तम गुणवत्ता के केले की फसल लेते हैं। इन केलों पर जाली जैसा पतला कपड़ा लगाकर फल की रक्षा की जाती है। तैयार केलों की फसल मार्केट में बेची जाती है और छोटे केले की वेफर्स बनाने का व्यवसाय भी निकुंज देसाई चलाते हैं, जो मुनाफे का दूसरा जरिया है। केले की फसल ले लेने के बाद केले के पत्ते, तना वगैरह बच जाते हैं, लेकिन इनको भी वे जाया नहीं करते। सोशल मीडिया से सीखकर अब वे केले के तने से फाइबर बनाते हैं। इन फाइबर से बनने वाले पेपर, सैनिटरी नैपकिन जैसी हजारों वस्तुओं के चलते इन रेशों की काफी मांग है, यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम। हाल में तो वे खुद ही फसल से फाइबर्स बनाते हैं, लेकिन आगे अन्य किसानों से केले के तने लेकर उससे भी फाइबर्स बनाने की उनकी योजना है। सिर्फ इतने पर ही निकुंज देसाई रुकते नहीं हैं। जीरो वेस्टेज की फॉर्मूला पर आगे बढ़ रहे इस किसान ने केले के तने से निकलने वाले पानी को भी ड्रिप के साथ मिलाकर खेत में बहा देने की तकनीक को अपनाया, जो फसल को फायदा पहुंचाती है। केले के तने से निकलने वाले नैनो सेल्यूलस का बीमारियों के इलाज में भी उपयोग किए जाने की उज्जवल संभावनाएं हैं, जिस पर निकुंज देसाई आगे बढ़ना चाहते हैं। केले की फसल के वेस्टेज से भी वे ऑर्गेनिक खाद तैयार करते हैं। रासायनिक खेती के इस दौर में ऑर्गेनिक रूप से की जाती है खेती कहीं न कहीं पर्यावरण को संजोती है, जो VNM की टैगलाइन को साकार करती है। निकुंज देसाई जिन्होंने कितने एफर्ट लगाए हैं ज़मीन को बचाने के लिए, और साथ साथ वो खेती भी करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं वो आप सोचिएगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी। अब चलते हैं शिनौर के वनराज सिंह चौहान के पास में, और ये बावलिया गांव में ये भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं और साथ साथ में अपनी 65 बीघा ज़मीन में ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ 85 से ज़्यादा गायों को संभालते हैं। और उससे भी अधिक एक और बात है कि दूसरे किसानों को वो मोटिवेट करते हैं ऑर्गेनिक खेती के लिए और पर्यावरण को संजोकर खेती से जुड़े रहने के लिए। तो वनराज सिंह चौहान की इस जर्नी को आप देखिए मेरे साथ। विभिन्न प्रदूषणों से केवल वायु और जल ही नहीं, धरती के नीचे का पर्यावरण भी गड़बड़ा गया है। एक और भूगर्भ जल के बेफाम इस्तेमाल से जमीन का रसकस खत्म होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दूषित जल सीधा भूगर्भ में उतारा जा रहा है। ऐसे में हमारी धरती प्रदूषित ना हो तो और क्या होगा। धरती माता की रक्षा के लिए धरती पुत्र अब खुद आगे आ रहे हैं। शिनौर के बावलिया गांव के किसान
वनराज सिंह दिलीप सिंह चौहान उनकी 65 बीघा जमीन में गाय आधारित सजीव और सात्विक खेती विकसित कर न सिर्फ आर्थिक मुनाफा ले रहे हैं बल्कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की अन्य किसानों को प्रेरणा देकर उनके हिस्से का पर्यावरण संजोने का प्रयास कर रहे हैं। वनराज सिंह चौहान श्री गोरस गौशाला गौ संवर्धन केंद्र के साथ उनकी खेती को जीरो बजट गाय आधारित आध्यात्मिक खेती करार देते हैं। सन 2008 में एक गाय पालकर उसके गौमूत्र और गोबर से फसल लेकर पारंपरिक खेती से कुछ अलग करने का वनराज सिंह ने मन बनाया। रासायनिक खाद और दवाइयों के इस्तेमाल से खेती को वे धरती माता को जहर पिलाने जैसा मानते हैं और इसीलिए एक गाय से शुरू हुआ सफर अब 85 गायों तक पहुंच गया है। गाय के गोबर और मूत्र को कठोल का आटा और देसी गुड़ के साथ मिलाकर घन जीवामृत नामक कीटनाशक तैयार करते हैं। नीम का तेल, सीताफल के पत्ते, नफ्फट बेल जैसे कड़वे पत्तों के इस्तेमाल से काढ़ा बनाकर और खेती के कचरे से खाद बनाकर वनराज सिंह सजीव खेती करते हैं। वे बीज जीवामृत बनाते हैं गाय के गोबर और गौमूत्र के साथ। उनका कहना है कि इससे फसल ज्यादा अच्छी होती है और बीज सजीव रहते हैं। सजीव खेती से उत्पाद कम मिलता है कि किसानों की मान्यता को दूर करते हुए वनराज सिंह ने खेती के उत्पाद में 25% की बढ़ोतरी की है। सिर्फ 12वीं कक्षा पास किसान वनराज सिंह ने अपनी अनोखी सूझबूझ के साथ न सिर्फ खेती की है बल्कि उनकी 85 गायों के साथ दूध और घी का व्यापार भी चला रहे हैं। फैमिली फार्मर योजना अंतर्गत उनकी ऑर्गेनिक सब्जियां, कठोल, दूध, घी ऑर्डर के मुताबिक वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई तक पहुंचाया जाता है और इसीलिए वर्ष 2015 में उन्हें जिला स्तरीय श्रेष्ठ पशुपालक का अवार्ड मिल चुका है। उनके कार्यों को लेकर कई अवार्ड और प्रमाण पत्र भी उन्हें मिल चुके हैं। रासायनिक खाद और महंगे कीटनाशक दवाइयों के खर्च से फसल लेते और फिर फसल की उपज नहीं मिलने पर कर्ज के बोझ तले दबकर खुदकुशी करने वाले किसानों के लिए बावलिया के वनराज सिंह मिसाल रूप हैं। वनराज सिंह खुद के साथ साथ अन्य किसानों को भी सजीव खेती कर धरती माता के रक्षण की प्रेरणा देकर पर्यावरण संजोने का आह्वान करते हैं। उनकी इस मुहिम में उनकी पत्नी और पूरा परिवार उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसी तरह की कोशिश अगर आप कुछ कर रहे हैं पर्यावरण को संजोने की, धरती को प्यार करने की, तो आप VNM एनवायरमेंटल एक्सेलेंस ई अवार्ड इस बार का जो है 10th अवार्ड है और ये भी ऑल गुजरात होने जा रहा है, तो उसमें हिस्सा लीजिए। VNM TV की वेबसाइट है, उस पर जाइए जहाँ पर पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। VNMTVnews.com हमारी वेबसाइट है जहाँ पर सभी कैटेगरीज़ के फॉर्म भी अवेलेबल है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है और VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस ई अवार्ड के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 20 अगस्त और हमें आपके ये जितने भी एफ़र्ट्स है उसका इंतज़ार ज़रूर रहेगा, क्योंकि हम सब मिलकर ही तो इस धरती को, इस पर्यावरण को बचा पाएंगे। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। तो जुड़ जाइए इस टैगलाइन में आप सब भी। बस इसी तरह मैं कुछ और ऐसे ही बातों को लेकर आपसे दोबारा मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।